Good morning, student. So today topic is about discuss leaf blight of maize. आज का जो टॉपिक है लीफ ब्लाइट, मेज पे जो ब्लाइट डिजीज काज होता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राइट, काजल ऑर्गेनिज्म जो फंगस पैथोजन जो डिजीज को कॉज करता है उसका काजल ऑर्गेनिज्म है हेलमेंथेस्पोरियम टर्सिकम। राइट, क्या है? हेलमेंथेस्पोरियम टर्सिकम। सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम फंजाई, फाइलम डिट्रोमाइकोटा, क्लास हाइपोमाइसिटी, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डीमाइटिएसी, जीनस हेलमेंथेस्पोरियम, स्पीशीज टर्सिकम। सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास हाइपोमाइसिटी से बिलोंग करता है और इसका जो जीनस है हेलमेंथेस्पोरियम एंड स्पीशीज टर्सिकम। ये जीनस और स्पीशीज जिसको कैरोलस लिनियस साहब ने बताया कि इस जगत में जितनी भी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दिखाई दे रहे हैं वो सब कहीं न कहीं अपने जीनस और स्पीशीज से मिलान करते होंगे। तो उसी तरह फंगस भी अपने जीनस और स्पीशीज से कहीं न कहीं मिलान करते हैं। तो जो पैथोजन है, इस पैथोजन का नाम है हेलमेंथेस्पोरियम, ए जीनस हुआ, और स्पीशीज टर्सिकम ए स्पीशीज हुआ। राइट, हेलमेंथेस्पोरियम टर्सिकम, इसी को हम काजल ऑर्गेनिज्म भी ऊपर लिख चुके हैं, हेलमेंथेस्पोरियम टर्सिकम। नेचर ऑफ डिजीज देखिए, सॉइल बॉर्न पैथोजन होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू सॉइल। जिस भी फंगस का प्राइमरी इन्फेक्शन सॉइल से सर्वाइव हो, सॉइल से फैलते हो, उस तरह के फंगस को हम सॉइल बॉर्न कहते हैं। नेचर ऑफ डिजीज जनरली पैरासाइट, हमेशा एक पैरासाइट फंगस होता है क्योंकि ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। जो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करे उस तरह के फंगस को हम कहते हैं पैरासाइट फंगस। बिकॉज फंगस आर ग्रो इन मेज। फंगस जो ग्रो करता है, सिम्टम प्रोड्यूस करता है, वो मेज के ऊपर करता है। इस तरह फंगस क्या हुआ? पैरासाइट फंगस हुआ। राइट, रिपोर्टेड इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब फ्रॉम इटली इन 1876। 1876 ईस्वी में इटली में पहली बार इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिलीपींस, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश एक्सेट्रा, बहुत सारे देश हैं। यूरोप कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मेज की खेती की जाती है और इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। बट इट इंडिया आर रिपोर्टेड मेनी स्टेट लाइक यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में ऐसी खेती की जाती है मेज की और डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। क्लाइमेट, ये माना जाता है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय खेती की जाती है, लेकिन डिजीज हर जगह रिपोर्ट की गई है। सो इन इंडिया कल्टिवेटेड मेनी स्टेट, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे खेती की जाती है और डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। राइट, सिम्टम अपीयर स्मॉल येलोइश राउंड और ओवल स्पॉट ऑन दी लिप्स। पत्तियों पे जो सिम्टम बनते हैं, लंबे लंबे भी बनते हैं, राउंड राउंड स्पॉट भी बनते हैं। बाद में यही स्पॉट जब आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, रेड रेड कलर के दिखाई देते हैं, आपस में यही स्पॉट जब कोलैप्स कर जाते हैं तो लॉन्ग लंबे लंबे दिखाई देने लगते हैं, उसी को हम ब्लाइट बोलते हैं। राइट, द प्लांट रिमेन स्टैंडर्ड एंड ईयर पुअरली डेवलपमेंट, और जिस प्लांट में यह रोग लग जाता है उस पौधे का विकास नहीं हो पाता और जो बालियां बनती हैं वो छोटी बनती हैं। द अफेक्टेड टिश्यू ग्रेजुअली बिकम डार्क ग्रीन कलर, और जो टिश्यू होता है उसकी पत्तियों के सिम्टम बनते हैं वो हल्का सा रेड रेड कलर लिए पूरा दूर से दिखाई देते हैं, और आपका प्लांट जो होता है वो इन्फेक्टेड प्लांट कहलाता है और प्रोडक्शन हमेशा डाउन हो जाता है। जब प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? डाउन हो जाएगी। इस तरह पत्तियों पे सिम्टम बनते हैं। इटियोलॉजी देखिए, अब इसमें जो फंगस है, फंगस सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है, इसलिए इटियोलॉजी में हम डिट्रोमाइकोटिना के बारे में ही लिखेंगे। माइसीलियम में भी इंटर और इंट्रासेलुलर, हाइलाइन एंड सेप्टेड। माइसीलियम इंटर और इंट्रासेलुलर होते हैं,
इंटरसेलुलर मतलब कि माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द सेल, और इंट्रासेलुलर माइसिलियम आर लोकेटेड विद इन द सेल। तो दोनों हो सकते हैं। माइसिलियम में भी इंटर आर और इंट्रा सेलुलर, हाइलाइन एंड सेप्टेड। सेप्टेड इसलिए होंगे क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है, इसलिए इसका कैरेक्टर कहता है कि इसमें माइसिलियम ऑलरेडी क्या होंगे, सेप्टेड होंगे। कोंडियोफोर लॉन्ग, नैरो एंड अनब्रांचेड। कोंडियोफोर जो होंगे, कहां से माइसिलियम से कोंडियोफोर का निर्माण होगा। कोंडियोफोर लॉन्ग होंगे, इरेक्ट होंगे, वर्टिकल होता है एंड सेप्टेड होते हैं, अनब्रांचेज भी होते हैं। अब कोंडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोंडियोफोर। कोंडिया जो होती है इसी कोंडियोफोर, जैसे कोंडियोफोर मान लेते हैं, इसी के ऊपरी भाग पे, यहाँ पे देखिए ये कोंडियोफोर है, कोंडिया इसी के ऊपरी भाग पे लगी रहती है। कोंडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोंडियोफोर। कोंडिया आर ओलिवियस, ब्राउन, स्लाइटली कर्व एंड बोथ एंड ऑफ राउंडेड एंड सेप्टेड। जो कोंडिया होती है वो बोथ एंड ऑफ राउंडेड होती है, बीच में सेप्टा बने होते हैं और कोंडियोफोर के ऊपरी भाग पे पाई जाती है। सेप्टा 2 से 6 तक के होते हैं, 2 भी, 4 भी, 3 भी, कई तरह के सेप्टा बनते रहते हैं। तो कोंडिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोंडियोफोर, राइट। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। मैच्योर कोंडिया फॉल ऑन द ग्राउंड, रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, ईच कोंडिया जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। इतने आपको इटियोलॉजी में लिखना है। अब एपिडेमोलॉजी, अब फंगस सर्वाइव कहाँ करेगा। ये फंगस सर्वाइव ऑन दी सॉइल। फंगस जो सर्वाइव करता है सॉइल में सर्वाइव करता है, प्लांट डेब्रिस पे सर्वाइव करता है, और रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, कोंडिया जर्मिनेट एंड फॉर्मेट जर्म ट्यूब। द टेम्परेचर बोथ 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 27 तक भी दिया है, 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। टेम्परेचर इसलिए दिया है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टेम्परेचर पे डिजीज आती है। सो 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 80%। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 80 के ऊपर होती है। फेवर द डिजीज डेवलपमेंट, उस समय डिजीज उसके टेम्परेचर के अनुकूल होता है और बड़े पैमाने पे पत्तियों की सिम्टम दिखाई देते हैं। कैसे कंट्रोल करना है। फर्स्ट पॉइंट कि क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। क्रॉप रोटेशन अपनाइए, 3 वर्षीय क्रॉप रोटेशन अपनाइए। नंबर 2, फील्ड सैनिटेशन, इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड पत्तियों को कलेक्ट करिए और उसे जला दीजिए या दबा दीजिए। थर्ड, मिक्सचर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग करिए। फोर्थ है सीड ट्रीटमेंट विथ फंजीसाइड। सीड ट्रीटमेंट फंजीसाइड के द्वारा एंड सॉइल ट्रीटमेंट फंजीसाइड के द्वारा, ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी कर सकते हैं, इसको बायोजेंट कहते हैं। इसके अलावा सॉइल ट्रीटमेंट, फोलियर एप्लीकेशन, प्रोपिकोनाजोल फंजीसाइड थायरम के द्वारा इत्यादि के द्वारा हम फोलियर एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिस्टेंट वैरायटी, ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी को उगा सकते हैं। इस तरह कुछ हम प्रिकॉशन बरतेंगे तो हमारी क्रॉप नष्ट होने से बच जाएगी और प्रोडक्शन मेरा हाई बना रहेगा। यहाँ पे देखिए ये फंगस जो पत्तियों के सिम्टम दिखाई देते हैं, लॉन्ग, छोटे छोटे नैरो स्पॉट दिखाई देते हैं। बाद में यही स्पॉट जब आपस में कोलैप्स कर जाते हैं तो ब्लाइट लीजन दिखाई देने लगता है। माइसिलियम इसके ऑलरेडी क्या होंगे, सेप्टेड होंगे, क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है इसलिए ऑलरेडी सेप्टेड होंगे। इसी माइसिलियम के ऊपर कोंडियोफोर का निर्माण होगा, फिर कोंडिया बनेंगे, कोंडिया ऊपरी भाग में बनेंगे और सेप्टेड होते हैं, बोथ इन राउंडेड होता है, मैच्योर कोंडिया ड्रॉप कर जाता है और फिर न्यू हाइफा बनाता है। यही कंडीशन कंटिन्यूअस चलती रहती है। सो बच्चों, आज ये जो टॉपिक है लीफ ब्लाइट ऑफ मेज, हेलमिंथेस्पोरियम टर्सिकम के द्वारा ये डिजीज कॉज की जाती है। सो माय चैनल इज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।